children, welcome to Bhumika Library and we are going to learn from NCERT class 5th chapter number 1 is super senses। अब जो एनिमल्स होते हैं वो हमारे जैसे टॉक तो नहीं कर सकते, इसीलिए उनके पास क्या होते हैं, सेंसेस होते हैं। और सारे एनिमल्स को मिलाकर हमारी बॉडी में कितने सेंस होते हैं, हमारी बॉडी में 5 सेंस होते हैं, जिसको हम साइट, टेस्ट, हियर और ऐसे बहुत सारे सेंसेस होते हैं, जिसको आज हम इस चैप्टर में स्टडी करने वाले हैं, जो ज़्यादा से ज़्यादा एनिमल्स के अंदर होते हैं। हैज़ दिस एवर हैपेंड टू यू? क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि ईगल ने आपके टिफ़िन में से कुछ ले लिया हो? लाइक You were eating in the playground, an eagle flew down and took away your roti. ईगल ने आकर आपके टिफ़िन लंच में से कुछ ले लिया हो। या फिर as you walked softly past a sleeping dog, its ears shot up at once. अब क्या होता है कि अगर आप कभी एक डॉग के बाजू में से गए हो, जब आप उसके बाजू में से जाते हो तब उसका हियरिंग सेंस इतना अच्छा होता है कि उसके जो ईयर्स होते हैं वो खड़े हो जाते हैं डॉग के। You dropped something sweet on the ground and within minutes many ants collected around it. अब क्या होता है, जब आप कोई भी स्वीट फूड ग्राउंड के ऊपर रख देते हो, तब क्या होता है कि बहुत सारी एंट्स वहाँ पर आ जाती है और उसको धीमे धीमे वहाँ से ले जाने लगती है उनके होल्स में। एंड चिल्ड्रन, इफ़ यू आर enjoying my videos then do like, share and subscribe to my YouTube channel. Why does it happen? Think and tell. अब मुझे बताइए कि ऐसा क्यों होता है। तो ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि एनिमल्स के पास जो सेंस होते हैं वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं। एनिमल्स also have different sense. They can see, hear, taste, smell and feel. Some animals can see their prey from far away. Some can hear even the faintest sound. Some animals can find their friend by their smell. The animal world is full of examples of amazing sense. आपके पास जो सेंस होते हैं उससे बहुत ज़्यादा सेंस पावरफुल एनिमल्स के होते हैं। और सेंस कैसे होते हैं? हियर, सी, टेस्ट, स्मेल और फील। ओके, जो टाइगर होता है उसके पास एक ऐसा सेंस होता है जो अच्छे से देख सकता है नाइट में भी, ताकि वो अपने प्रे को जल्दी से ढूंढ सके और बाद में उसको ईट करे। और कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनके पास जो स्मेलिंग सेंस है वो अच्छा होता है, जैसे कि एंट्स। तो एंट्स क्या करती है, वो अपने फ्रेंड्स को स्मेल कर सकती है क्योंकि उनके पास जो आई साइट होती है वो थोड़ी वीक होती है। हाउ डिड द एंड रिकग्नाइज अ फ्रेंड? जो एंट होती है वो अपने फ्रेंड को कैसे पहचानेगी? सो लेट्स सी द आंसर। An ant was going along on the ground. It was a group of ants coming from the other side. The first ant quickly came back to its hole. The ant guiding the hole recognized it and let it in. अब जो एंट होती है वो ग्राउंड पर एक साथ में चल रही होती है। अगर कोई एंट दूर हो जाती है तो जहाँ पर ग्रुप्स ऑफ एंट होती है वो एक साइड में होती है। अगर एंट दूसरे एंट को पहचान लेती है अपनी फ्रेंड को, तब वो क्या करती है, वापस अपने होल की तरफ जाती है, ताकि जो एंट घर पर नहीं थी वो वापस अपने होम में आ जाती है, मीन्स अपने होल में आ जाती है। पर हम क्या देखने वाले हैं, कुछ एनिमल्स के बारे में सीखने वाले हैं। मैनी ईयर्स अगो अ साइंटिस्ट डिड मैनी एक्सपेरिमेंट्स लाइक दिस. He found out that as the ant move they leave a smell on the ground. The other ants follow and smell to find the way.
जो एंट होती है वो स्मेल लीव कर देती है ग्राउंड पर, ताकि जो अदर एंट्स उसको फॉलो कर रही है वो सेम वे में आ सके, क्योंकि जो उनकी आई साइट होती है वो थोड़ी वीक होती है. मॉस्किटोज कैन फाइंड यू बाय द स्मेल ऑफ योर बॉडी. दे ऑल्सो फाइंड यू बाय द स्मेल ऑफ द सोल ऑफ योर फीट and the heat of your body. As you all know, when mosquitoes or insects bite on your body, this is the sense of their smell. क्योंकि वो आपकी बॉडी के हीटिंग टेम्परेचर को पहचान जाते हैं, इसीलिए बाद में आपको बाइट कर सकते हैं. आई एम अ सिल्क वर्म. आई कैन फाइंड माई फीमेल वर्म फ्रॉम मैनी किलोमीटर्स अवे बाय हर स्मेल. जो सिल्क वर्म की जो स्मेलिंग सेंस होता है वो बहुत अच्छा होता है, इसीलिए वो अपने पार्टनर्स को अच्छे से पहचान लेते हैं और ढूंढ भी लेते हैं. डॉग्स mark out their own area on the road. They can make out if another dog has come into their area by the smell of its urine or potty. अब क्या होता है, जो डॉग्स होते हैं वो अपने एरिया में जब रहते हैं तब वहाँ पर अपनी यूरिन छोड़ देते हैं, ताकि जब उनको वो वापस वहाँ उनके होम एरिया में आए तब उनको पता चल जाए कि जो दूसरे डॉग है वो वहाँ उनकी सराउंडिंग में आए हैं या फिर नहीं. You have ever noticed that a eagle or a vulture flew upside the sky and see you very easily and take your things of food easily. Some birds like kites, eagle, vulture can see your 4 times as far as we can. These birds can see things from a distance of 8 meters, what we can see from a distance of 2 meters. जो उनकी आई साइट होती है वो हमसे थोड़ी अलग होती है और हमसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है. बर्ड्स हो गए जैसे कि काइट्स, ईगल्स एंड वल्चर्स. डू एनिमल्स सी कलर? क्या वो कलरफुल थिंग्स को भी देख सकते हैं या फिर उनको कैसा दिखता है? एनिमल्स कैन नॉट सी एज मैनी कलर्स एज वी कैन. See how things in these pictures will be seen by some animals. It is believed that animals that are awake in the daytime can see some colors. Those animals that are awake at night can see things only in black and white colors. जो ह्यूमन बींग्स होते हैं उनको कलर बहुत ज़्यादा अच्छे से विजिबल होता है, लेकिन जो एनिमल्स डे में अवेक रहते हैं उनको कलर्स अच्छे से दिखता है, और जो एनिमल्स नाइट में ही अवेक होते हैं जस्ट लाइक आउल, उनको कलर जो होता है वो अच्छे से नहीं दिखता है, ब्लैक एंड वाइट शेड में दिखता है. So our topic is sloth, a animal. It looks like a bear but it's not. It is a sloth. It spends almost 17 hours a day sleeping while hanging upside down on a tree branch. The sloth eats the leaves of the some tree on which it lives. It hardly needs anything else. When it has eaten enough leaves from that tree, it moves to the nearby tree. Sloths live for about 40 years, and in that time, they move around only 8 trees. Once a week, it comes down from the tree to relieve itself. जो आप इस पिक्चर में एनिमल देख सकते हो वो एक स्लॉथ है, वो एक बियर नहीं है जो आपको बियर जैसा दिख रहा है. वो पूरे डे में 17 आवर्स तक सोता रहता है और ब्रांच से चिपक कर वहीं ट्री के ऊपर रहता है. उसको कुछ नहीं चाहिए होता है, वो अपना फूड कहाँ से लेता है, उसी सेम ट्री से लेता है, और वो 40 ईयर्स तक उसकी लाइफ स्पेन होती है. और पूरे अपने लाइफ में वन स्लॉथ ओनली 8 ट्रीज पर ही अपना होम बनाता है, और 7 डेज में कभी एक बार स्लॉथ नीचे
उतर कर आता है ताकि वो अपनी बॉडी को अच्छे से रिलीफ दे सके, रिलैक्स दे सके। लर्निंग अबाउट अ टाइगर सेंस। अ टाइगर can see 6 times better at night than most of us। जो टाइगर होता है वो रात में अच्छे से देख सकता है। The tiger's blinkers are very sensitive and can sense the movement of vibration in air. They help the tiger move in the dark and find its prey। जो टाइगर की विस्कर्स होती है मीन्स जो उसके माउथ के ऊपर उसकी हेयर्स होती है जैसे डॉग्स और कैट्स के होती है, वो इतनी ज़्यादा सेंसिटिव होती है कि जो वो नाइट में उसके प्रे को ढूंढता है, उसके फूड को ढूंढता है, तब वो उसको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। और जो ईयर के अंदर वाइब्रेशंस होते हैं वो टाइगर को बहुत ज़्यादा अच्छे से पता चल जाते हैं। A tiger's sense of hearing is so sharp that it can make out the difference between the rustling of leaves and the sound of an animal moving on the grass। The ears of the tiger can move in different direction and this help to catch the sound from all around। जो टाइगर का सेंस है हियरिंग का वो इतना ज़्यादा अच्छा है कि जो ग्राउंड के ऊपर लीव्स यहाँ से वहाँ होती है, ईयर मोशन की वजह से वो अच्छे से उसको पहचान लेता है और उसके ईयर्स को आजू बाजू घुमाकर वो हमेशा कोई भी साउंड को अच्छे से कैच कर सकता है। Tigers make different sounds for different purpose, like when it is angry or to call out to a tigress। It can also roar or snarl। Its roar can be heard up to 3 kilometers away। जब टाइगर रॉर करता है वो 3 किलोमीटर तक सुनाई देता है और जब वो एंग्री होता है तब वो क्या करता है, स्नॉल करता है, मीन्स धीमे धीमे आवाज़ करता है ताकि वो अपने टाइगर्स को मिल सके। ईच टाइगर हैज़ इट्स ओन एरिया विच में cover several kilometers। Tigers mark their area with their urine। A tiger can at once come to know if there is another tiger in its area by the smell of the urine। A tiger will avoid going into other tigers area। जो टाइगर होता है वो अपने एरिया को अच्छे से कवर कर कर रखता है बहुत सारे किलोमीटर्स तक। वो अपनी एरिया में क्या करता है, यूरिन करता है। और एक टाइगर को दूसरे टाइगर के एरिया में जाना बिल्कुल ज़्यादा पसंद नहीं होता है। अगर वो स्मेल करता है दूसरे टाइगर की यूरिन तब वो वहाँ पर नहीं जाता है। सो चिल्ड्रन, in this chapter we have learned about many animals and their sense। So children, thank you for watching my YouTube videos।